यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं अलग अलग विषयों पर। कोई प्रश्न है तो उसको ले लेते हैं, तो उसे सुनना है। और जो भी प्रश्न लिए जाते हैं वो बहुत सीरियस प्रश्न नहीं है। उन विषयों पर बहुत ही विस्तार से बहुत सारे संतों ने अपनी अपनी दृष्टि रखी है। हम चर्चा को एकदम हल्के फुल्के ढंग से लेकर के चल रहे हैं, छोटी छोटी अनुभवों के साथ। और जिस पर हमारी चर्चा चलती है उसी को आधार बना करके हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, ताकि एक मिल्यू बन जाए, एक वातावरण बन जाए मन के भीतर, और उस वातावरण से ही उस आकाश में छलांग लग जाए। पता नहीं कब किसका मन और विधि दोनों ट्यून्ड हो जाए और सच में आपको आकाश का अनुभव होने लग जाए। आकाश का कल्पना करना और आकाश का अनुभव होना दो अलग अलग बातें हैं। जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो हम कल्पना का सहारा लेते हैं, धीरे 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 उसे विजुअलाइजेशन में बदलते हैं और धीरे धीरे अपने प्रयत्न को छोड़ते जाते हैं। फिर जो प्रतीति होती है उसके प्रति जागरूक होते हैं। और यही प्रक्रिया है ध्यान की, यही प्रक्रिया है समाधि में प्रवेश की। और जब हम अपने समस्त प्रयास को छोड़ देते हैं, सिर्फ जागरूक रह जाते हैं, तब फिर जरा भी देर नहीं लगती समाधि में प्रवेश की। बस अचानक से कुछ ऐसा घटेगा जो आपके अनुभव के परे होगा, जो आपकी कल्पना के परे होगा, जो आपकी प्रतीति से भी कुछ अलग होगा, और आप अपने आप को कहीं और ही पाएंगे, बिना शरीर, बिना मन, बिना विचार। और उस प्रतीति से, उस स्थिति से जब आप लौटेंगे तो आप एक आह्लाद का अनुभव करेंगे, एक प्रमुदिता का अनुभव करेंगे, एक उल्लास का अनुभव करेंगे और अकारण जैसा अनुभव करेंगे, जैसे लगेगा एक फ्रेशनेस महसूस कर रहे हैं। और वही कसौटी है, अगर ठीक ठीक ध्यान घटित हुआ, ठीक ठीक समाधि का रस मिला, तो आपके भीतर एक प्रसन्नता छाएगी, एक अपूर्व शांति छाने लग जाएगी, जिसका कि आप तुलना संसार के किसी भी चीज़ से कर नहीं सकते। इशारा करने के लिए बहुत सारे दूसरी विषयों का आप सहारा ले सकते हैं, पर वह अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। फिर आप कहते फिरेंगे और कह कभी यही पाएंगे कि आप उस अनुभूति को कह नहीं पाए। कहने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे अनंतता के नाम से, चाहे नाद के नाम से, चाहे नूर के नाम से, अमृत के नाम से, अद्वैत के नाम से, कैवल्य के नाम से। जो भी अनुभूति आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से, आप पाएंगे ये शब्दों में वह सामर्थ्य नहीं है कि आप उस चीज़ को अभिव्यक्त कर सकें। जैसे कि आप कभी किसी सुबह बगीचे में गए और वहाँ जो आपने आनंद महसूस किया, और आप चाहते हैं कि आप बक्से में उसको बंद कर लें और घर में ले आए और लोगों को दिखाएं कि देखो हमने सुबह कैसा महसूस किया, तो आप पाएंगे कि बक्सा खाली का खाली रह गया। आप भोर का ताजगी को आप बक्से में बंद करके नहीं ला सकते। आप उसे ही बता सकते हैं जो जानता है, उसे आप इशारा कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हाथ पकड़ के ले जाएंगे और किसी भोर उसको वहाँ पहुँचा देंगे। तो मेरा प्रयास भी यहाँ यही है कि आपको किसी तरह से उस भोर का आपको अनुभव करा दें। और हर बार जंपिंग बोर्ड बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। कुछ करना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, अपने आप को ऐसे छोड़ देना है जैसे एक पत्ता नदी में अपने आप को छोड़ दिया। नदी जहाँ लेके जा रही है जाने दीजिए। जिंदगी भर तो तैर रहे हैं, कभी धारा के साथ, कभी धारा के विपरीत, कभी आधा धारा के साथ, आधा धारा के विपरीत। हजार तरह के प्रयत्न चलते रहते हैं संसार में। ध्यान के मार्ग में एकदम प्रयत्न को छोड़ देना। ध्यान तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयत्न करने हैं, लेकिन जैसे ही आप जंप लिए आकाश में, वैसे ही अपने सारे प्रयत्न को शिथिल करते चले जाए, शिथिल करते चले जाए। शरीर से शिथिलता, विचारों से भी शिथिलता, परम आलसी हो जाए, विचार तक करने का प्रयत्न ना करें। ये जान के आश्चर्य होगा कि आपके विचार भी चलते हैं आपके प्रयत्न के कारण।
आप एकदम प्रयत्न को हटा लेंगे तो विचार भी चलना बंद कर देंगे। लेकिन आपको इतना होश नहीं है कि आप विचार को भी पुश कर रहे हैं। बहुत तरीके हैं, 1000 तरीके हैं। तो खूब जागरूक होना है। जितना ज़्यादा जागरूक होते जाएंगे आप अपने प्रयत्न को शिथिल करते चले जाएंगे। शुद्ध जागरूकता में कोई प्रयत्न नहीं है, सिर्फ जागरूकता। और फिर वहाँ एक ऐसा चुटकी जैसा घटना घटेगा कि आप जागरूक भी नहीं रहेंगे। सो कॉल्ड जागरूक नहीं रह पाएंगे, है ना। सब खो जाएगा, आप भी खो जाएंगे। और जब आप खो जाएंगे तब एक, ठीक कहना भी मुश्किल है कि अनुभूति होगी, कोई अनुभूति नहीं होगी। आप ठीक से कहें तो आप एक तरह से सो जाएंगे संसार के प्रति, आप खो जाएंगे। क्या शब्द हम इस्तेमाल करें, बड़ा मुश्किल है। और फिर जब आप वहाँ से लौटेंगे तो कोई अनुभूति जैसी चीज़ नहीं होगी कि आपको ये अनुभव हुआ। आपको उसके आफ्टर इफेक्ट्स पता चलेंगे कि अरे समय कहाँ गया। एक अवाक स्थिति जहाँ कोई अनुभव नहीं है। ऐसा नहीं कि उसका कोई गुण है, गुण के परे है वो अनुभव। अब बताएंगे क्या, वो समय के पार है वो अनुभव, कैसे बताएंगे उसे। वह शब्दों में नहीं आता, वो अनुभूति में भी नहीं आता। जो परम अनुभव वो आपके अनुभव में भी नहीं आता, क्योंकि सारे अनुभव आपका मन ही कैप्चर करता है, पकड़ता है, और मन विदा हो जाता है, समय विदा हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे कहें कि उसका विराट अनुभव है। ये कहने को, ये पुकारने के लिए है। लेकिन वह जो लौटने के बाद जो एहसास है, समस्त एहसास से श्रेष्ठ, इसलिए उसके बारे में बार बार आपको निमंत्रण दी जाती, बार बार पुकार लगाई जाती है कि उसे जान लो, उसे जान लो। लेकिन तुम पूछोगे किसे जान लो, तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है किसे जान लें। तो हमारे पास हमने एक शब्द गढ़ लिया है कि ईश्वर को जान लो, हमने एक शब्द गढ़ लिया है कि आत्मा को जान लो, हमने एक शब्द गढ़ लिया परमात्मा को जान लो। ये सारे शब्द हैं, उसका कोई शब्द नहीं। लेकिन वहां जाया जा सकता है। अब हम कह रहे हैं वहां जाया जा सकता है, जैसे लगता है कि कोई जगह है, वो कोई जगह भी नहीं है। हम कैसे, अब हम ऐसा कह सकते हैं वह एक स्थिति है। जब हम स्थिति कहते हैं या शब्दों में कहते हैं तो समय का बोध शुरू हो जाता है। वह कोई स्थिति भी नहीं है। इसको तब एक ढंग से कह सकते हैं आप समय के पार चले जाते हैं। जब हम कहते हैं समय के पार चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि चल के कहीं जाते हैं। अब चल के कहीं नहीं जाते, जैसे समय रुक गया। अब समय रुक गया जब हम कहते हैं तो फिर ख्याल में आता है कि समय, इसका मतलब चल रहा है। अगर बहुत गौर से देखेंगे तो समय जैसा कुछ है ही नहीं। जैसे एक रील चल रहा है, एक सिनेमा चल रही है, तो सिनेमा कहाँ चल रही है, चल क्या रहा है, वो स्टिल फोटोग्राफ का फ्रेम है जो 25 फ्रेम या 30 फ्रेम एक सेकंड में आगे आगे बढ़ रहा है बदलती फ्रेम के साथ, और हमें लगता है कि वो चल रहा है। वो चल थोड़ी रहा है, वो तो स्थिर फ्रेम है। ये तो हमारा ब्रेन है जिसको प्रोसेस करके बता रहा है कि चीजें चल रही है। चल तो कुछ नहीं रहा, चीजें स्थिर है। ये स्थिर संसार को हमारा ब्रेन प्रोसेस करके चलता हुआ आभास दे रहा है। आप हिल रहे हैं, डोल रहे हैं। हमारी आंखें एक एक फ्रेम को कैप्चर कर रही है और हमारे ब्रेन को पहुंचा रही है, और हम अर्थ लेते हैं कि आप चल रहे हैं। हमारा ब्रेन दृश्य को अलग ढंग से प्रोसेस कर रहा है। हमारा ब्रेन हमारे कान में आ रही ध्वनि को अलग ढंग से प्रोसेस कर रहा है, और इन दोनों प्रोसेसेस को मिला दे रहा है, और हमें लगता है कि आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ। ये ध्वनि का प्रोसेसिंग अलग हो रहा है, दृश्य का प्रोसेसिंग अलग हो रहा है, और प्रत्येक ध्वनि एक एक खंड, एक एक स्टेप्स में अलग अलग टुकड़ा है। ये हमारा ब्रेन है जो उसको मीनिंग बता रहा है, उसका मीनिंग क्रिएट कर रहा है। और ये जो क्रिएशन है इसी को हम कहते हैं ये संसार,
जो हमारी अनुभूति में आ रही है। हमने एक अर्थ बना लिया। बहुत गहरे में अगर प्रवेश करेंगे तो समय जैसा कुछ नहीं है, परिवर्तन जैसा कुछ नहीं है, ये हमारे ब्रेन का पैदा किया हुआ सारे खेल। इससे जैसे ही आप खूब जागरूक हो जाते हैं तो फिर आप फ्रेम फ्रेम में चीज़ों को देखिए हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर गड़बड़ हो जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि हम जैसे ये बात बोलेंगे ये आगे चीज़ें किस तरह से अर्थ लेने लग जाएंगे और आखिरी में पाएंगे कि अजय भैया पागल हो गए। तो बहुत सारी बातें सिर्फ इशारा करके छोड़ दी जाती है। इसलिए खूब, और इसका एक बड़ा मज़ेदार इसका इफेक्ट्स है। वह इफेक्ट ये है कि आपके जीवन से दुख विदा हो जाता है। सारे दुख का एक ही वजह है और वह है आपकी स्मृति। वह स्मृति से आप मुक्त। इसका यह मतलब नहीं कि आप भुलक्कड़ हो जाएंगे। इस स्मृति से एक डिटैचमेंट, एक दूरी बन जाएगी। सारी चीज़ें अनुभव में रहेंगी लेकिन उसका जो फीलिंग है, उसका जो प्रभाव है, वो जो बार बार आपके सिस्टम पर उसका जो प्रभाव पड़ जाता है, उससे आप अलग हो जाएंगे, शुद्ध वर्तमान में आप आने लग जाएंगे। दूसरा क्या होगा, भविष्य के प्रति जो है आपकी जो तनाव, चिंता, परेशानी है वह छीन पड़ने लग जाएगा। और क्या होगा, आपका जीवन वर्तमान में होना शुरू हो जाएगा। आपके जीने का ढंग ऐसा होगा जैसे आप अभी में जीने लग गए। और इसके परिणाम क्या होंगे, जीवन में सब तरह का कला खत्म, सब तरह की अपेक्षाएं खत्म, सब तरह की चिंताएं खत्म, सब तरह के दुख खत्म। फिर बचा क्या? फिर मस्ती ही बचा, फिर आनंद ही बचा। ठीक है। और पार्शियली हर कोई इस चीज को महसूस करता है, जान रहा है, इसलिए आप सब यहाँ हैं, जान रहे हैं इस चीज को, आप सब यहाँ हैं सिर्फ इसीलिए। और धीरे धीरे करके ये चीज़ों का स्पेस, ये चीज़ों का जो समय है, इस चीज़ों का जो आपके ऊपर में अधिग्रहण हम कहें, वह धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आप भी चीज़ों को जान रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप जानते हैं जिसे आप कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। और फिर आप देखते होंगे कि एक पागल आदमी कोशिश कर रहा है कहने की। ठीक है। तो ध्यान करते रहना है, समझ में आए न समझ में आए, जीवन में काम की चीज़ें खूब कीजिए और एक बेकाम का काम कीजिए जिसका कोई परिणाम की अपेक्षा नहीं है, बस करना है। और वो बेकार का काम है ध्यान, जिससे कोई सीधा सीधा फायदा नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा पता नहीं। अजय भैया को प्रेम करते हैं, अजय भैया कह रहे हैं करने के लिए, अब कर रहे हैं। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो अजय भैया है ना, छोड़ दो। और वो कह रहे 1 घंटा समय अगर निकाल लोगे जिंदगी बदल जाएगी। 1 घंटा एक बार में नहीं निकलता, 2 बार में निकलता, आधे घंटा, 2 बार में नहीं निकलता, 3 बार में निकलता, 20-20 मिनट। मेरे सारे ध्यान विधियां 20 मिनट की है ना, 15-17 मिनट के होंगे या 20-22 मिनट के होंगे, इसी आसपास। और कम समय मिलता है 15-15 मिनट में 4 बार कर लो, और कम समय मिलता है 10-10 मिनट करके 6 बार कर लो। लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा जरूर निकालो। मुसलमानों की तरह नमाज 5 वक्त का है ना, 6 वक्त नमाज, 5 वक्त का नमाज, वैसे। ठीक है। और देखोगे जीवन बदलने लगे। ठीक है। तो चलो अब हम लोग छोटा सा ध्यान कर लेते हैं।